गुड मॉर्निंग शिक्षार्थियों। बहुत ही खुशी की बात है कि आप इस चैनल को लाइक कर रहे हैं और जितना फायदा आपको पहुंचना चाहिए आप लाइक करके इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आप देखते हैं फायदा आपको पहुंचता है। हम लोग अभी बायोलॉजी के क्लास को कर रहे हैं। इसके पहले मैंने अपने चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के क्लासों में तरह तरह के गणितीय प्रश्नों को हल करके और साइंस के प्रश्नों को हल करके मैं बताया था। इसके पहले वाले जो बायोलॉजी के क्लास चले थे उसके बाद का टॉपिक था ब्लड के बारे में मैं बताया था। ब्लड कोशिकाएं क्या है, किस तरह से उसका निर्माण होता है शरीर के अंदर, और ब्लड कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने चर्चा किया था। ब्लड की 3 कोशिकाएं होती हैं, आपने पढ़ा था। एक पहला होता है इरिथ्रोसाइट जिसको आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पसल्स कहा जाता है। दूसरा होता है ल्यूकोसाइट्स जिसे डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहा जाता है। तीसरा होता है प्लेटलेट्स। हम लोग पहला जो पढ़ रहे थे आरबीसी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया था कि उसमें कितने प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। आरबीसी हमारे शरीर में उसका रंग लाल क्यों होता है, शरीर में आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, और उसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक हो जाए तो कौन सा रोग होता है। तो मैं आपको बताया था कि आरबीसी के कणों की कमी हो जाती है, ब्लड में की कमी हो जाती है तो अनीमिया रोग होता है, और उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। ये भी मैं बताया था कि ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में पॉलीसाइथेमिया नामक रोग क्यों हो जाता है। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है, देखेंगे बोर्ड पर, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कैसे होता है, मतलब आरबीसी हमारे शरीर में कैसे बनता है। यह बहुत आनंददायक विषय होता है। आप दुनिया के किसी भी जीव के बारे में कहें या अपने बारे में कहें तो अपने बारे में कौन जानना नहीं चाहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर के बारे में जानना बहुत आनंददायक होता है। आइए हम लोग प्रश्न पर विचार करते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कैसे होता है, आरबीसी हमारे शरीर में कैसे बनता है। तो देखेंगे शरीर की हड्डियों के अंदर लाल अस्थिर मज्जा मतलब रेड बोन मैरो होती है। इस मज्जा में इरिथ्रोब्लास्ट नामक कोशिका होती है। एक कोशिका में हेमोग्लोबिन, इस कोशिका में हेमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता है। इस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काएं और केंद्रक इत्यादि सभी अणु अंगक होते हैं। किंतु विकास काल इसको बोलते हैं जो वृद्धि करने का समय होता है, शरीर की वृद्धि करने का समय होता है। विकास काल में ये सभी अंगक टूट जाते हैं और हेमोग्लोबिन का निर्माण होता है। लाल रक्त कोशिका मतलब आरबीसी 100 से 120 दिन तक जीवित रहता है। उसके बाद भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत, प्लीहा तथा लसिका ग्रंथियों में होता है। इसके बाद हम लोग का टॉपिक बनता है रक्त कोशिकाओं में जो 3 प्रकार का हम लोग पढ़े थे, जिसमें आरबीसी कंप्लीट हो जाता है। दूसरा मतलब बनता है ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पसल्स। तो इसकी जानकारी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।